नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। सर एक कहीं से लेकर आखिर तक निगरानी करता है और प्रोग्राम के इंतजाम में हमें अपनी हराते हुए तहरीर सदारत के लिए विजय उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के एचएम मोहतरम इकबाल खान सर को मैं आवाज तारीफ के लिए आवाज देता हूँ। अल्ताफ सर, सुपरवाइजर विजय उर्दू हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस आलिमाई जलसे के सदर के लिए मैं हमारे और स्कूल के प्रेसिडेंट जनाब आशिक खान साहब का नाम इसमें कहानी पेश करता हूँ और मैं तब को इसकी तारीफ करूँ। इस जलसे की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम हमारे कभी ने पेश किया है मैं इसकी पुरजोर तारीफ करता हूँ। खान साहब का यहाँ पर इस्तेमाल कर आप उनका साथ सर इस्तेमाल कर अखिल सर को हमारे बीच भुसावल शहर की एक ऐसी अजीम इस उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के ताल्लुक से हमदर्दाना मोहब्बतें महसूस करने वाली जो एक शख्सियत है वो मेरे बीच आज हमारे बीच मौजूद है। मेरी मुराद जनाब अलहाज नूर बेग साहब से है, जिनका मैं मुख्तसराना एक तारुफ करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कि उनको पहली सफ में उनको चेयर लगाई जाए। चेयर नूर बेग साहब ऐसे में उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अंदर चुनकर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर मौजूद सदर मोहतरम, साथ में सीनियर अराकीन हजरात, आज के नौशा मोहतरम असलम बेग सर, साथ में एचएम साहब, सुपरवाइजर साहब और तमाम स्टाफ मेंबर, साथ ही साथ सर की फैमिली से तशरीफ फरमा तमाम दोस्त अहबाब, ख्वातीन और हजरात, आप तमाम का मैं बीजेड उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अगले चंद जो मिनट मैं आपसे लेने वाला हूँ मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस प्रोग्राम के लिए बड़े अहम है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं सर की रुदात यहाँ पर पेश करूं। आपको वैसे बीजेड में जो लोग कार फरमा है वो जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हर रिटायरमेंट के मौके पर जो साहब रिटायर होते हैं उनकी जिंदगी के अहम वाकयात, उनकी जिंदगी का पस मंजर, बैकग्राउंड हम यहाँ पे पेश करते हैं ताकि सबके सामने रिवीजन हो जाए। ऐसे लोग जो 30 साल 35 साल का तजुर्बा लेकर हमारे दरमियान से जाते हैं, आप समझ सकते हो कैसे तनावर दरख्त होते हैं कि जिनके शजर के साये में रहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए ये इयादा एक आपके सामने पड़ा और उनकी रुदात में पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। दूसरा, उनके साथ मैंने एज अ कलीग, दोस्त, अहबाब बन के भी काम किया और साथ में उनके अंडर भी काम किया। यानी मैं 3 तहरीके से आपको जानता हूँ माशाल्लाह, और हर तरीके से मैंने आपको देखा है माशाल्लाह काम करते हुए। तो चलिए मैं एक मुख्तसर अंदाज में सर का रुदात पढ़ने जा रहा हूँ और इसका उन्वान यहाँ पे दिया गया है, कभी शोला कभी शबनम। आप लोग जानते हैं कि सर शोला मिजाज भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था शोला मिजाज कम है, शबनम मिजाज ज्यादा है, लेकिन सर में दोनों खासियतें हैं, पल में तोला पल में माशा, लेकिन सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे हमारे असलम सर हैं। आपका तारीख पैदाइश 1 अगस्त 1965 है, भुसावल में आपकी पैदाइश हुई और 15 जून 1990 में सर का अपॉइंटमेंट इस स्कूल में हुआ। आपकी मुकम्मल सर्विस 33 साल 1 महीना और 15 दिन हो रही है। आपने 26 साल एज ए टीचर, असिस्टेंट टीचर के काम किया है।
26 साल के बाद 6 साल आपने एएचएम के तौर पे, असिस्टेंट हेडमास्टर के तौर पे काम किया। आप समझ सकते हैं 6 साल का तजुर्बा आपने एएचएम के तौर पर रहकर जिस तरह से काम किया है, आप जानते हैं कि सर पूरी जिम्मेदारी लेकर चलते थे। ऐसा समझ लीजिए कि सर को 6 साल का एचएम का तजुर्बा है। फिर उसके बाद 14 महीने अपने प्रिंसिपलशिप के दौरान आप लोगों ने हमारे साथ गुजारे। सर पिछले 6 सालों से ऐसा समझ लीजिए कि एएचएम की जिम्मेदारी जो बखूबी अंजाम दे रहे थे, उसमें वो तमाम स्टाफ से काम करवा के लेना, हुकूमत की जानिब से जो जो चीजें आपको दी जाती थी वो करवा के लेना, ये सब की खासियत रही है। वक्त के अंदर आपसे काम करवाते हैं, खुश असलूबी से काम करवाते हैं, किसी से गलती हो भी जाए तो उसको बेहतरीन अंदाज में लेकर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट एएचएम के खिताब। आवाज आ रही? माशाल्लाह आपकी फैमिली एक आसूदा हाल फैमिली है, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली माशाल्लाह। आप जानते हैं, मैं बताते चलूं कि उनका बेटा पहला अल्तमश हमारा ही स्टूडेंट है माशाल्लाह, एक आईटी कंपनी के अंदर एक अच्छे पैकेज के साथ सीनियर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है। साथ ही साथ उनकी बेटी वो भी हमारी स्टूडेंट है, अर्शिया मुजावर, जो कि बीई कंप्यूटर इंजीनियर है, और उनके हस्बैंड यहाँ पे इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। दामाद का नाम है अरशद मुजावर, जो कि बीई इंस्ट्रूमेंटेशन किए हैं आपने, और रिलायंस इंडस्ट्री में आप एसेट प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आपके दामाद मल्टी डायमेंशनल है, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, और अच्छी बातें देखकर आपको लग भी रहा है माशाल्लाह। फिर तीसरे नंबर पे आपके जो बेटे हैं एहतिशाम, आप कह सकते हैं जूनियर एमबीबीएस डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद है। हम लोगों ने सोचा भी था कि इंटरव्यू उनका यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पर इंग्लिश में हम उनसे कुछ बातें करेंगे, आप लोगों के उनसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम क्योंकि बहुत टाइट है तो हमने उसको हज़फ कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 529 मार्क के साथ सर के बच्चे ने एमबीबीएस में दाखिला लिया है, सेकेंड ईयर अभी जारी है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर के लिए। सर खुद कहते हैं कि ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरा बेटा। मुबारकबाद बेटा, ऐसी औलाद है माशाल्लाह जिसकी हो बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि आपके बड़े भाई हमारे स्कूल उर्दू एजुकेशन सोसाइटी में 1988 की बॉडी में मुंतखब होकर आए थे। वो उस वक्त केरोसिन डीलर थे। उनके भाई इस मुंबई कॉर्पोरेशन में 8 जबानों की 84,000 स्कूलों के एजुकेशन ऑफिसर है। ये बहुत बड़ा एजाज है। इसके बाद में बताते चलूं कि असमोहतरम एसएसएम की कामयाबी का सहरा जाहिर सी बात है वो उनके वालिदैन, अपने तमाम भाइयों, स्टाफ मेंबरान और हमारे दरमियान जो इत्तेहाद इत्तेफाक होता है उसके साथ उस चीज को देते हैं। अपनी तमाम सलाहियतों के साथ आप आला ज़र्फी का नमूना रखते हैं। आपने हर दौर में बदलते हुए प्रिंसिपल, साथ ही साथ इंतजामिया के साथ बहुत अच्छे अंदाज में बहुत खूबी काम किया है। आपने बहुत सारे ऐसे काम पिछले 14 महीने में जो किए हैं, मैं बता दूं इतने कलील वक्त में भी वो एक बहुत अच्छे हेडमास्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। चाहे वो स्कॉलरशिप के मामले हो, बच्चों के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, या फिर आधार कार्ड का जो अपडेशन का काम होता है हमारे सरकारी तौर पर, उसी तरह से बच्चों की बैंक पासबुक का काम करवाना, उसी तरह से पालक शिक्षक जो हम मीटिंग लेते हैं, 5वीं से लेकर 11वीं 12वीं की जो हमारा एडमिशन है, सर की मौजूदगी में माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पूरे बहुत कसीर तादाद में बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हुआ। बहुत सारे इवेंट्स, सर के सर्विस के दरमियान माशाल्लाह बहुत हुस्न खूबी से अंजाम दिए गए। मैं ये भी बताते चलूं कि हमारे दरमियान इस वक्त जो मेहमान आए हैं, आपकी बहू माशाल्लाह वो भी एक इंजीनियर है, नाम है समैया बतूल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक आईटी कंपनी में डेटा इंजीनियर के तौर पे हैदराबाद में काम करते हैं। फिर मैं आपको खुशीगुजार करते चलूं कि हमारी जो स्कूल के ऑफिशियल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, चाहे हमारे बोर्ड एग्जाम हो, और ये भी बताने वाली बात है कि हमारे स्कूल के 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट रहा, सर के रहनुमाई में, निगरानी में बहुत अच्छा रहा। हमारी जो रिवायत रही वो बिल्कुल कायम रही। 10वीं और 12वीं HSC SSC के शानदार नतीजे हमारे को हासिल हुए हैं। फिर ये भी बताते चलो कि सर का कहना रहा है कि सर जब भी आप मेरे कोई कारनामे से रिलेटेड बात रखे तो साथ में ये भी बताए कि मेरे को ये हिम्मत इंतजामिया की वजह से मिली है। मेरे जो कमेटी है हमारी, जो हमारा स्कूल इंतजामिया है, इनकी वजह से मैं ये सब काम कर पाता हूँ। तो आप इस बात को जरूर वहां पे बताएं। तो माशाल्लाह ये भी सर की खुसूसियत है कि काम का क्रेडिट खुद लेने के बजाय वो अपने साथ अपने साथियों में बांटते हैं।
ये भी है कि हमारे स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो 15 अगस्त के या 26 जनवरी के प्रोग्राम है वो बहुत हुस्न खुबूस से अंजाम पाए हैं। अभी तक वोकेशनल गाइडेंस का एक प्रोग्राम था सर की ख्वाहिश थी कि बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम हो, पर वो नहीं हो पाया। सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि इंशाल्लाह इस साल वो काम जरूर करवाएंगे। फिर 2022 की झलकियां 15 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम लिया था और उस प्रोग्राम में साल भर की हमने बहुत सारी इवेंट्स को पेश किया। अब बताते चलो आखिरी हिस्से में कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ की प्रिंसिपलशिप में स्कूल की नई जमीन में 4 बड़े हॉल, लैट्रिन, कंपाउंड वॉल मुकम्मल हो चुके हैं और ये तमाम हमारे स्कूल इंतजामिया की निगरानी में हुआ है। आपने बहुत ही हिम्मत के साथ हर मुसीबत के दौर को, अच्छे और बुरे दौर को अच्छे अंदाज में देखा है। आप स्टाफ के रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में पेश रहे हैं और भरपूर कोशिश इंतजामिया ने भी की है। सर की खूबी ये बताते चलूं कि वो उम्रा के फराइज और वाजिबात के फराइज और इससे मुतालिक जो आप जानते हैं ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं, अपने घर पे हाजियों को बुलाते हैं और सर की भी ख्वाहिश है कि आगे चलकर वो हज अब्दुल्ला पर दोबारा से जाए, उम्रा की सादतों से फैजियाब हो। तो ये चंद बातें थी जो मैंने झलकियां आपके सामने रखी। हम तमाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिसे खुश खुर्रम शादिमा आपकी जिंदगी सर अभी तक गुजरी है, हम तमाम दुआ को है कि आपकी जिंदगी इसी तरह से अल्लाह ताला आपको बाकी का जिंदगी से खुशहाली से नवाजे। माशाल्लाह वैसे आपकी औलादें, आपकी आंखों की ठंडक है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं बेटा आप तमाम से भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सर को बहुत खुशियां देंगे और इन अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सच में बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल का एनवायरनमेंट देख के और खुशी हो रही है कि फादर इन लॉ डैड इज रिटायरिंग एंड सुपर एनिमेशन मोड में आ गए, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। सो जस्ट आपके कुछ ब्रीफ मिनट्स लूंगा मैं। सो गुड मॉर्निंग एंड रेस्पेक्टेड dignitaries on the dais. On this special occasion of superannuation, our beloved principal, Mr. Aslam Beg Mirza, my uncle and father-in-law, it's a great platform I have received for this farewell. He has been serving this institution in 33 years. He has spent all time among the students and the knowledge imparting session for life lessons. He has supported every student and taught us valuable lessons in the school in the field of sports, academics, culture, project, exhibition. It's an overall commendable achievement. Self being a student, I know how the teacher plays an important role. Our second parents are teachers. The teachers, I have studied in J. Jamani School, the Reliance Foundation School, and I am proud to be an alumni of that institution. Later on, now I have got a chance to visit the school as an alumni. It's a proud moment, feeling for self-teachers and parents. All the dedication, hard work, and students results into success. Now with Allah's grace and parents, I tried to achieve the best of my version, and I tried to achieve a version of life with a good life at Reliance Industries Limited. Recently also got an offer from Tata Steel Limited. All credit goes to the gurus which we are seeing here from since last 33 years and in my life also. My wife Ashia, she has been a part of this institution. And it's a proud moment for me as well as for the family. The BZ High School alumni also feels proud for the teachers and parents. Arshia always tells me that the BZ High School's rich heritage, culture and values have given me the great heights. Vice parents and school teacher. She also holds a great reputation in the school. At last but not the least, the family, friends and relatives, special ones, have created the wonderful journey into the professional successful journey. Let's have a round of applause and cheerful claps for this great man. All the best for post-retirement life. Thank you. Jai Hind. आज
की अलविदाई तकरीब के सदर साहब, चेयरमैन साहब और अरकान इंतजामिया और डाइस पर तशरीफ आवर मेरे बड़े अब्बा और मेरे उस्ताद और उस्तानी साहिबान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे वालिद एक उस्ताद है और खास तौर पर मेरे भी उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमें आला तालीम से आरास्ता को पैरास्ता किया है और मजीद अच्छी परवरिश के साथ अच्छी तालीम और तरबियत के साथ हमें तरबियत दी है, जिसके नतीजे में हम बाइखलाक और मिसाली बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कई सालों से डैडी का वक्त हम लोगों को मिल नहीं पाता था है, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम लोगों को सिर्फ आधा वक्त मिल पाता था। अब हमें उस बात की भी खुशी है कि डैडी का पूरा वक्त अब हमारा पूरा रहेगा। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि उन्हें हमारे सर पर हमेशा कायम रखे, अच्छी सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बुलाने की तो कहाँ से बोले ये मेरे अब्बू है, मगर मेरे टीचर भी है। भले इनको पता नहीं होगा कि मैं इनका स्टूडेंट है, लेकिन मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा, जैसे प्लानिंग करना, कुछ भी काम है तो उसको एकदम प्लान करना बराबर तरीके से, और डायरी बनाना, और अपनी जो भी पास्ट जो भी गलतियाँ हुई उनको लिस्ट डाउन करना और काम करना, ये मैं इनसे सीखा। और मेरा जब भी जो नीट एंट्रेंस एग्जाम दिया मैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अब्बू का ही था कि वो बार बार ऑब्जर्व करते थे मुझको, मतलब बार बार हेल्प करने का। वो भले ही ऐसा देखते नहीं थे कि वो मेरे को देखे, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था, इसीलिए वो बार बार मुझको मतलब ऐसा एग्जामिन करते थे। हम वो डॉक्टर लैंग्वेज में जनरल एग्जामिनेशन बोलते उसको, मतलब साथ के रूप से ऑब्जर्व करना। और वो उस हिसाब से ऐसे डायरेक्ट आके नहीं बोलते थे वो कि ऐसे ऐसे करके एकदम स्टोरी सुनाने का, और फिर अपनी माइंड फ्रेश करना, इस तरह से मुझको एकदम अच्छे से सिखा देते। ये बात मेरे को जो MBBS कर रहा है फर्स्ट ईयर में, तो तब समझ में आई कि ऐसा ऐसे ऐसे काम हो रहे, मतलब जब मेरे को पता चला कि MBBS कॉलेज में मतलब डीन को हम लेके जाते थे कुछ भी कि ऐसा करना है ऐसा, तो हमको पता चला कि एक प्रिंसिपल है, डीन का कितना बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। ध्यान देगी ये बोलना तो अब्बू ने साथ ही साथ एक अच्छे बाप का रोल भी किया और एक अच्छे दोस्त का भी रोल किया। और आखिर में मैं ये दुआ करता हूँ कि सभी को ऐसे माँ बाप मिले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऑपोजिट अपनी जानिब से हमारे सरपरस्त, हमारे रहनुमा गाए बगाए इस इदारे को अपनी खुसूसी सलाहियतों, ताउन और मेहनतों से जो आपने इस इदारे में चार लगाए हैं, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तारीख गवाह इस बात का कि बगैर काबिशों, बगैर मेहनतों के कोई भी दरख्त फल और फूल नहीं देता। तो इस बिजेड उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की इमारत, इसके स्टाफ को इतनी बुलंदी बख्शने में, इसको इतना हरा भरा रखने में, इसको एक कामयाब और एक फलदार और खुशबूदार दरख्त बनाने में, तनाबार मजबूत दरख्त बनाने में जो हमारी इंतजामिया सदर अरकान की जो मेहनत है, उसको मैं दागे तहसीन पेश करता हूँ तमाम स्टाफ की जानिब से, और तमाम स्टाफ से पुरजोर तालियों की अपील करता हूँ कि आप तमाम के लिए हम अपने दिल की अभी गहराइयों से तालियां बजाकर दुआई करते हुए, उसी की निशानदही करते हुए असलम सर ने तमाम हमारे इंतजामिया के सदर, चेयरमैन, दीगर अरकान अहम शख्सियत को अपनी दागे तहसील और शुक्रिया का ट्रॉफी पेश करने जा रहे हैं। तमाम स्टाफ से मेरी गुजारिश है, खड़े होकर असलम सर का साथ देंगे।
करें और तालियां बजाकर ये मोमेंट इंतजामिया के सदर को पेश करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि दिल के अहमियत गहराइयों से आप इसको कबूल फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब को और अरकान इंतजामिया को यहाँ पे दिया जा रहा है। मैं उसकी खाके को थोड़ा सा आपके सामने पढ़कर दे रहा हूँ। आली जनाब आशिक खान शेर खान साहब विद ऑल मेंबर्स ऑफ उर्दू एजुकेशन सोसाइटी भुसावर, your contribution and dedication will always be remembered in the history of Rizal Urdu High School and Junior College. आपकी खिदमत और इदारे के लिए जद्दोजहद तारीख बहादुर शाह सफर में हमेशा सुनहरी हरूफ में कलम बुलंद किया जाएगा। तमाम अरकान और मेंबर्स के यहाँ पर पीछे नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जानिब से कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी दो बात पेश करूँ, मैं छोटे दो तीन फिगर करके आया हूँ। मैं अपना वक्त नहीं है, आप सबको भूख भी लगी होगी। मैं चाहता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आप भूखे लेके हमारी जो सांस आएगी, हमारी माँ आगे है, इनका इस्तेमाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रेसिडेंट है अलहाज आशिक खान शेर खान साहब, उनकी भूखी बहन है मेरी सास, मैं उनसे इस्तेमाल करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप खुशी करें। सदर जलसा मोहतरमी अलहाज आशिक खान शेर खान साहब, चेयरमैन मोहतरमी यूसुफ खान मोहम्मद खान साहब, मोहतरमी निजाम भाई, मोहतरमी डॉक्टर हामिद साहब, मोहतरमी एडवोकेट एहतिशाम मलिक साहब, मोहतरमी हमारे इकबाल है बागवान साहब और तमाम जो बैठे हुए और आप तमाम के तमाम मेरे भाई मर्द हजरात और एक छोड़कर मेरी तमाम बहनों जिनकी यहाँ पर आई हुई है। दरअसल में जो ट्रॉफी है ये इसलिए दी गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दाखिला का एहसान करम है कि स्कूल के अंदर जो कुछ भी पैसा आया वो सब स्कूल में लगा और आप लोग उसके गवाह। आज से 10 साल से प्रेसिडेंट है और 10 साल से सबको लेके चल रहे तो तुम लोग देख रहे हो। मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी जो मैंने 3 दिन प्रेस में सोच के रखा था और अभी कल मेरी पूरी दिन की जद्दोजहद के अंदर एक ट्रॉफी बनी। मेरी ख्वाहिश थी कि इसमें ट्रॉफी हो और जल्दबाजी से जाके लाया जाए, लेकिन तब वक्त नहीं मिल पाया। आपका सब ने बहुत फोन लगाया कि चलो नहीं मिल रहा हो जाएगा, फिर मेरे से जो कुछ कोशिश बन पड़ी। ये ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी सदर अरकान इंतजामिया, चेयरमैन साहब और तमाम अरकान इंतजामिया 13 की 13 के लिए है। इसमें लिखे गए सेट का नाम लेकिन साथ में लिखा हुआ विद ऑल मेंबर्स ऑफ उर्दू एजुकेशन सोसाइटी भुसावल। दरअसल में अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो काम किए इस ट्रॉफी में उनको कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ किए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कम से कम आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं दुआ करके जा रहा, आप लोग कम से कम आमीन तो बोलो, नहीं कहा जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान करम है कि मैं आज बाइज्जत और बेहतर इस अदालत से सुबह हो रहा हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तमाम तरह ख्वाहिशें पूरी कर दिया है। मैंने जिंदगी में अपने रब से दूरी मांगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता फरमाया। स्कूल में रहते हुए स्कूल की फलाह के लिए मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की, जिसके आप तमाम गवाह हैं। अगर 14 महीने के दरमियान 6 साल में एक था तो उससे पहले मुझसे कोई कोताही हुई या लफ्ज़ हुई तो खुदा मुझे माफ कर दिया। तमाम इसका बात निकाल देना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी में आप तमाम परदेसी और मैं तकदीर का मेहमान इन तमाम का भरपूर काम रहा है।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने सदर साहब, चेयरमैन साहब और अराकीन इंतजामिया जो आपके सामने मौजूद है वो भी और जो पीछे हैं उनके साथ वो भी, उन तमाम के ताउन से मैंने बड़ी बेबाकी से स्कूल को चला कर निकाया हूँ। आप लोग देखे मैं इन तमाम का सदर, चेयरमैन, अराकीन इंतजामिया जो हाजिर है, जो हाजिर है, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको जो मैंने मांगा हूँ वो सब इनायत फरमाया है। अपने यहाँ जो पूर्व फंड कमेटी है, मैं चाहता हूँ कि उस पूर्व फंड कमेटी को जो मुझको कलेक्शन 7,500 मिला, उसमें 2,000 डाल के दिया हूँ। सेठ से गुजारिश करता हूँ कि सेठ सब्जी दर को यहाँ पर पूर्व फंड कमेटी को 10,000 रुपये दे। गुजारिश करता हूँ अगले से जो प्रोग्राम कमेटी के इंचार्ज हैं और मैंने वादा किया था सेठ से कि मैं जाके इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम देखिए अभी तो मैं आखिर के अंदर कल से जो नए HM प्रिंसिपल है एज एज ऑफिशियल सेक्रेटरी एंड परमानेंट सेक्रेटरी हमारी उर्दू सोसाइटी का, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी का मैं परमानेंट सेक्रेटरी है, एज ऑफिशियल सेक्रेटरी। उसकी हैसियत से आज मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम बयान करता हूँ। उसका नाम है मोहतरमी मोहम्मद चरिश्री सर। करता हूँ आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए, तशरीफ लाइए। आपको हमारी स्कूल हैंडओवर कर रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल का दाखिला का सवाल कर रहे हैं भाई, हमें जो है अपनी नीचे बैठकर सब आपस में लेन देन किए, अल्लाह का हिसाब करम है। आप लोग भी ध्यान रखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट बहुत मौतेवा होती है, बहुत अफादी पढ़ना होती है और आप उनका कहना मानना, हर हुक्म की तामील करना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने अंदर याद इत्तेफाक कायम रखना। और हमारे पास ऐसे पास प्रिंसिपल पास बहुत सारे काम होते हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई वो फौरन से जाकर उसको जवाब देना है, फॉलोअप नहीं लेना है इनको सर को, बल्कि उनको जवाब देना है कि मैंने काम मुकम्मल कर दिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि सर कोदाई बंदे ही उनको मुझे माफ कर दे, ये तो बात करना नहीं और अच्छी मोहब्बत से सरकार को स्टाफ में कहना है। और इंशाअल्लाह स्टाफ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मतलब उस वक्त हमारी स्कूल के अंदर छोड़कर से ये बहुत मुस्तकिल की बात है कि तकरीबन 60% ऐसे स्टाफ है जो 20 साल से ज्यादा सर्विस कर चुके हैं, 20% ऐसे हैं जो 15 साल से ऊपर सर्विस कर चुके हैं और बाकी के 20% के अंदर 10% ऐसे जो 10 साल से सर्विस कर चुके हैं। 6 या 7 टीचर है जिन सर्विसिंग 5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार माहौल है हमारा, बहुत अच्छा है। हमारे सदर, चेयरमैन और आखिरी निजाम का हमको भरपूर कानून है, हम बाकायदा से जो कोई बात होती है हम उनको काम कराता है, फिर अपना अकाउंट काम करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है, इतनी रोशनी पानी में। ऐसी हमारी मैनेजमेंट है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और मैनेजमेंट में से ही अपने इज़हार ख़ैरात और आज की प्रोग्राम को तकरीबन आखिरी लम्हात की तरफ ले जाते हुए डिजर्व स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की इंतजामिया के चेयरमैन मोहतरम यूसुफ खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और मुख्तसर चंद अल्फाज में आज के इस प्रोग्राम पर अपनी रोशनी और अपनी राय यहाँ पर रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हम जो जितनी खुशी से मना रहे हैं माशाअल्लाह, ये हर एक टीचर की जिंदगी में एक पैमाना है और हर एक टीचर इसी तरीके से यहाँ पर जाना है। एक होता है मेरे भाई
फ्यूचर और एक होता है किरदार। फ्यूचर बनाने के लिए हमने पढ़ाई की, टीचर बने, अपनी रोटी रोजी यहाँ पर कमाई और जिंदगी हमने हमारी यहाँ पर लगाई इसके लिए कि हमारा फ्यूचर बन जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर एक इंसान से ये वादा है कि वो किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को ना किसी मशगूले में रख कर उसको रोटी रोजी पहुंचाता है। यहाँ तक के गैर मुस्लिम जो अल्लाह का नाम नहीं लेते उसको भी अल्लाह तबारक ताला दोनों वक्त की रोटी खिलाता है। एक वक्त का वाकया मेरे को याद आ गया, इंशाअल्लाह वक्त बहुत हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मामूल था रोज का कि किसी भी आदमी को बाहर से मुसाफिर को पकड़ते थे और अपने घर ले आकर उसके साथ में खाना खाते थे। एक वक्त आप बाजार में घूम रहे थे, एक ज़हीब आदमी आपको मिल गया और उसको घर के ऊपर ले जाकर उन्होंने खाना दस्तरखान पे बैठाया और दस्तरखान पे बैठाने के बाद में कहा कि भाई शुरू करो अल्लाह के नाम से। तो वो बुजुर्ग बोलने लगा, मैं शायद भूखा रह जाऊंगा लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, कि तो मैं अल्लाह को नहीं मानने वाला हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अल्लाह को नहीं मानने वाले हो तो चले जाओ भाई यहाँ से, मैं तो अल्लाह के नाम पे खिलाता हूँ। वो बुजुर्ग उठ के चला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बात आ गई अल्लाह की तरफ से, इब्राहिम वो बुजुर्ग कितनी उम्र का था? तो बोले अल्लाह वो तो कम से कम 75-80 साल का था, जिसको मैंने भिजा दिया, उसने आपका नाम नहीं दिया खाना खाने के टाइम, जिसको मैंने भिजा दिया। बोले इब्राहिम 75-80 साल से उसको दोनों वक्त का खिला रहे हैं, हम उसको दोनों वक्त का खिला रहे हैं और उसने एक टाइम हमारा नाम नहीं लिया तो तुमने उसको भिजा दिया खाने में से, जाओ उसको बुला के और ला के खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकले, उस शख्स को पकड़ा और लिया के दस्तरखान पे बैठ के खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में बुजुर्ग ने सवाल किया कि भाई ऐसी क्या बात होगी, आपने तो मुझे नहीं कहा था खिलाने के लिए, फिर दोबारा आपने क्यों लेकर आ गए मेरे को खाना खिलाने के लिए? तो बोले उस अल्लाह ने ये फरमाया है कि इब्राहिम मैं 80-75 साल से उस बुजुर्ग को रोज खिला रहा हूँ और तुमने एक टाइम मेरा नाम नहीं लिया तो नहीं खिलाया। तो बोले तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा दयावान है और इतना बड़ा रहीम है। बोले इब्राहिम मुझे कलमा पढ़ा दो। उस बुजुर्ग ने उस वक्त ही कलमा पढ़ लिया। ये था हमारे बुजुर्गों का माहौल। और भाई किरदार, मैं आप लोगों से टीचर हजरात से मुखातिब होकर कहूंगा कि भाई देखो, आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन रोजी दी है जिसके अंदर आप अपनी आखिरत भी बना सकते हो, दुनिया भी बना सकते हो और अपना किरदार भी बना सकते हो। अगर आपका किरदार बना, जैसे कि मिसाल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार बनाया, अपने सहाबा इकराम का किरदार बनाया, तो दुनिया क़यामत तक के उनके वाक़यात को पेश करती रहेगी और उनकी बड़ाइयों को बताते रहेंगी। आज हम उनके वाक़यात सुनकर, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनकर आज हम इबरत हासिल करते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग हम उन तक तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप लोग जो है एक कौम के बीमार हो, बीमार आप दुनिया स्कूल के अंदर जैसा अपने बच्चों को देंगे वो दुनिया में जाके उस काम को फैलाएंगे। और अगर आपने अच्छाई अपने स्टूडेंट को दी है तो माशाअल्लाह दुनिया में अच्छाई फैलेगी। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पर, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी, सिर्फ स्कूल पढ़ाना, स्कूल की छुट्टी, स्कूल में टाइम पर आना, स्कूल में से जाना, अगर इतना ही किया आपने तो याद रखो दुनिया में बुराई फैलेगी। जितनी बुराई फैलेगी उसका हकदार आप भी रहेगी। क्यों? तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी रोजी रोटी से लगाया है कि आप लोग जो है सुधार भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे अपने बच्चों के ऊपर माशाअल्लाह, तो हमारे बच्चे इंशाअल्लाह, हमारी कौम वो है कौम जो हीरे की मानिंद है,
जो एक राग के अंदर पड़ा है, अगर उस राग के ऊपर फूंक मार देंगे तो इंशाल्लाह वो हीरा चमक जाएगा। तो हम वो लोग हैं माशाअल्लाह, हमारे लोगों के, हमारे बच्चों के ऊपर मैं चाहता हूं कि मेहनत करो। और मैं लेडीज टीचर से भी एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग, हमारी बहनें हो, बेटियां हो, आप लोग भी जो है अपना हक अदा करें। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत दिनों से बोलना चाहता हूँ भाई, कि देखो हमारे जो नई भर्ती के टीचर लोग हैं सब जवान बच्चे हैं। स्कूल के अंदर अब वो चीजें कोई ऐसी बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी, छेड़ाछाड़ी की या लैला मजनू वाली या कोई दूसरी बातें, ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी भाई। आप लोग इस बात से भी खबरदार हो जाए। और मैनेजमेंट की इज्जत करना ये सबसे बड़ी बात है आपकी। मैनेजमेंट आपको लेके चलता है और मैनेजमेंट के बगैर आप अधूरे हैं और आपके बगैर मैनेजमेंट अधूरा है। बस मैं अपने दो शब्द कहती आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हाजी आशिफ खान साहब, हमारे सीनियर निजाम सरकार चेयरमैन डॉक्टर हामिद साहब, शाह मोदी साहब, और जिनके राज में आज ये प्रोग्राम रखा गया है जनाब असलम सर साहब और तमाम इंतजामिया बिगर अवामी और असातिज़ा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज शुरू करने से पहले सबसे पहले आज दो चीजें हैं, एक तरफ गम, एक तरफ खुशी। एक गम तो यह है कि हमको असलम सर के जाने का बेइंतहाई मलाल, एक अच्छे होनहार HM प्लस असिस्टेंट HM, फिर उसके पहले टीचर शिकवदोस हो रहे हैं और अपने स्कूल को खैरबाद कहकर अपने अज़दवाज जिंदगी में मुस्तकिल तौर पर अपने बच्चों को वक्त देने के लिए जा रहे हैं। दूसरा ये कि जावेद सिद्दीकी साहब जैसे होनहार HM हमको नसीब हो रहे हैं, इस बात की खुशी। तो ये जो चीजें हैं कि आप ही में से निकल कर आती है। जैसा अभी यूसुफ भाई ने कहा कि भाई आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझे। माशाल्लाह आप तमाम टीचर हज़रात जो है अपनी इंतजामिया कमेटी कही जाए या आज की इंतजामिया कमेटी कही जाए, हम लोग सोच विचार करने के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन करते हैं कि भाई ऐसे टीचरों को लाया जाए कि बच्चों के मुस्तकबिल पे कोई आँच ना आए, कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, माहौल जिस तरह का हाथ चल रहा है, अगर हम लोग जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, इंतजामिया कमेटी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तो फिर आप लोग किसको पढ़ाएं? मान लो आज अगर कमजोर टीचर को हम लगा देते हैं और वो 30-35 साल यहाँ पर सर्विस करता और मुसलमान कौम को कुछ नहीं देता, तो क्या बनेगा? यही रोना रोते आ रहे हैं बार बार। तो इस रोने को खत्म करते हुए आने वाले टाइम में हमको हमारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह सारे काम आपके सामने है। पुरानी इंतजामिया ने क्या क्या, जिस दिन से अशरफ भाई अध्यक्ष बने आज 10 साल का अर्सा हो रहा है और माशाअल्लाह ये आदमी ऐसा है जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा ही ये आदमी चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला इससे पहले जो SHM तबस्सुम निजाम साहब थी, उन्होंने भी हमारा ताउन किया, अभी असलम सर ने भी ताउन किया, आपकी तरफ से भी ताउन हो रहा है और जो भी ताउन आपका हमको मुयसर हो रहा है उसका फायदा आप देख रहे हैं। तो बस हमारे दिमाग से यही गुजारिश है असलम सर कि आप जाते जाते एक मरतबा और स्कूल में आना और तमाम टीचरों की आपकी तरफ से मीटिंग लेकर उनको हमारे गाइडेंस दे दें, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। और रायवाना अपने आप में रायवाना आपको जरूरत पड़े तो आपको आना पड़ेगा स्कूल के अंदर कि हमारे आप इंतजार कबूल करो। ये लोग अल्फाज कहते हैं, मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मजलिस के डबल नौशा से मुराद मेरी मिर्जा असलम बेग सर से है। मैंने डबल नौशा इसलिए कहा कि मैं सरी का तालिब इल्म हूँ, सर ने मुझे पढ़ाया है। आज दादू शाह जफर उर्दू हाई स्कूल में मेरे उस्तादों की आप फहरिस्त कब हुई? मेरे अपने जो उस्ताद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया उसमें आखिरी फहरिस्त में जो है असलम सर का नाम था, आज मुझे। बाकी तमाम जो लोग हैं जहाँ पढ़ाने वाले हैं वो परंपरा से मेरे उस्ताद ही रहेंगे क्योंकि मेरे अदालत में पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत उतनी करूंगा जितनी जो है मेरे उस्तादों की करता। रहा सवाल सर
1992 में जब मैं 8वीं जमात में था, उस वक्त में सर जो है मेरे क्लास टीचर थे, 8वीं C। उस वक्त में मैं पहले बेंच पे रहता था, पुरानी वाली बात की बात है। सर के हाथ को मेहंदी लगी थी और सर जो है सफारी ड्रेस में आए थे। उस वक्त में हमने आपस में बैठ के गुफ्तगू की थी कि सर की शादी हो गई। और उस वक्त में एक नौशा थे और आज सर जो आज दूसरे नौशा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा तालीम हूँ जो सर को 2 मरतबा जो है दूल्हा बढ़ते देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा हिंदी का सब्जेक्ट भी लेते थे, मुझे जो बनाना नहीं आता था, जो मैंने सर से कहा तो सर की मेरे को मिसाल अभी याद है, सर ने मुझे कहा था उर्दू में 4 ऐसा लिखते हैं उसको आड़ा कर दो। उर्दू में हिंदी में 4 होता है उसको आड़ा कर दो। तो वो मिसाल मुझे ध्यान है, मुझे आज भी मेरे जहन में है। तो मैं मुझे जो बनाना सर ने सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह सर का जो कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। देखिए बहादुर शाह जफर उर्दू हाई स्कूल की तारीख में प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस के बहुत बड़े बड़े रोल रहे हैं। ये किसी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये ताकतों का काम है। इसे लेने के लिए कोई आगे जाए पीछे जाए वो एक विषय अलग है, लेकिन वो बहुत बड़ा ताकतों का काम है। उसको संभालना, उसको पहनना, ये बड़े दिल और जिगर वाली बात है। तबस्सुम के दौर में जगह खरीद कर उसके 7 कमरे तामीर किए। सर के बड़े कम अरसे में सर ने मैनेजमेंट को कोऑपरेट करके हमारे न्यू अपार्टमेंट साथीदारों को गुरफेत में लेकर ठेकेदारों से राब्ता कायम करके वक्तन फौकता अपने साथ में टीचरों की टीम लेकर 4 रूम के कामों को तकमील तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंतजामिया की जानिब से सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, स्टाफ का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपका ही कॉपरेट है कि हमारी सोसाइटी इतना काम करती है। आप लोगों की तरफ से सड़क चौराहे पे मिलने वाले जो हमें विटामिन मिलते हैं, इस इंतजामिया कुछ काम कर रही है, उससे हमें जोश मिलता है। और वो सबसे बड़ा जोश होता है वो हमारे हेडमिस्ट्रेस का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के 7 रूम तबस्सुम मैडम और तारीख के अंदर 4 रूम असद सर। इसी तरह से आने वाले अगले जो असातिज़ा हमारे हेडमास्टर बनने वाले हैं, मेरे मुराद जावेद सिद्दीकी सर, मैं आज ही बोल रहा हूँ, ये बात आखिरी बात सुन लेना, ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। वो कौन सी बात कि मेरा बड़ा कम अर्सा बाकी है, ये सर कभी नहीं बोलेंगे। कम अर्सा बोलकर बाकी टीचर को डिप्रेशन में लाना ये मुनासिब बात नहीं है। अब जावेद सिद्दीकी सर से मेरी गुजारिश है कि 4 रूम के 24 रूम कैसे होते, यह आपको हमारे साथ रहकर तमाम चीजों को दिल से स्कूल को अपना अदावा समझकर आपको अपनी खिदमत अंजाम हमारी उम्मीदें आप लोगों से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर को बड़ी मुबारकबाद देकर सर को जो है अलविदा बोलता हूँ और सर से उम्मीद करता हूँ, उनके अहले खाना उनके बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि 31 साल जिंदगी गुजारने के बाद में जो हमारा टीचर जो है आराम पजीर होता है, जिसे आज भी हुकूमत छोड़ना नहीं चाहता। हुकूमत आज भी छोड़ना नहीं चाहती, वो बोलती है कि 20,000 में वापस से आ जाओ। अगर सर की इच्छा है तो हम लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर से तमाम स्टाफ इंतजामिया की तरफ से उनको अलविदा बोलता हूँ और अपनी जगह आखिरी हिस्सा है रस्म शुक्रिया का। इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम जो हुआ, तो इसको कामयाब बनाने के लिए जिन जिन हजरात ने कोशिशें की उनका शुक्रिया करना लाजिम और मलजूम है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नाकदरी होगी, नाशुक्रगुजारी होगी। सबसे पहले मैं आज तक हमारे प्रिंसिपल साहब मोहतरम असलम सर, आपके अहलिया, आपके बच्चे, आपके भाई, आए हुए तमाम हजरात का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बुलावे पर ईपीजेड में आए। हमारे इस साल का इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों की वजह से चांद में सितारे लगे।
साथ ही साथ इंतजामिया के बगैर कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, आप जानते हैं। मैं उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया। हमारे सर की हौसला अफजाई की, तमाम असातिज़ा कराम को अपने हाथों से सर्टिफिकेट से नवाजा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कल्चरल कमेटी और उसके तमाम मेंबरान का। साथ में जो असातिज़ा कराम को जिम्मेदारियां बांटी गई थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असातिज़ा की बात करता हूँ तो नॉन टीचिंग हजरात तक भी मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि भाई आप लोग जब तक इस प्रोग्राम के लिए कोशिशें नहीं करेंगे, एक्सेस को जमाना, क्लासेस को खूबसूरत अंदाज में साफ सुथरा रखना, इसमें जो आपकी ऐन वक्त पे भागदौड़ होती है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जाने अनजाने में किसी का नाम छूट रहा है तो मैं हमारे अजहर और अजहर भाई, आप हमारे विजिट का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो आपका भी शुक्रिया कि आप हर प्रोग्राम का हमारे कवर करते हैं। और ऐसा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब जब भी प्रोग्राम होंगे हम एक कॉल करेंगे और आप इंशाल्लाह हमेशा कवर कराएंगे, ऐसी भी उम्मीद है। तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए आज के मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दिव्या कांबले देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।